Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. How are you? I am fine. How's your father? He is fine. How's your mother? She is fine. How's your brother? He is fine. How's your uncle? He is also fine. How are you? I am better than yesterday. How are you? I am quite well. How are you? I am superb. How are you? I am cool. How are you? I am top on the Everest. Okay, what class is today? It's 41 class. Okay, what date is today? It's 23rd of 23rd of June 2020. Okay, what day is today? It's Tuesday. Okay, guys, if you siege your caste war, no politician will be born. If you siege your caste war, no politician will be born. यदि हम हमारे जातिगत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तो नो पॉलिटिशियन विल बी बोर्न, तो कोई राजनेता पैदा ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इफ यू सीज योर कास्ट वार नो पॉलिटिशियन विल बी बोर्न, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हमारे जातिगत जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और यही हमें गंदगी में फंसाती हैं। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस देन यू हैव टू सीज योर कास्ट वार। आपकी जो जातिगत संबंधी जो है कलेश है उनको आपको दूर करना पड़ेगा। All the political leaders are the chiefs of the same block. All the political leaders are the chiefs of the same block. सभी जितने भी राजनेता होते हैं वो एक ही थाली के चट्टे वट्टे होते हैं। कहते हैं ना, दे आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। वे एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। दे आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। वे एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स are the chips of the same block. They are crab to each other. They are crab. Crab का मतलब होता है केकड़ा। They are crab to each other. वे एक दूसरे के लिए केकड़ा होते हैं। केकड़ा जानते हैं आप? एक जार में, आपने देखा होगा, एक जार में काफी सारे केकड़ों को रखा जाता है। काफी ज्यादा केकड़ों को रखा जाता है और वो केकड़े, जैसे एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसकी लेग को पकड़ लेता है, उसकी टांग को पकड़ लेता है, तो वो केकड़ा नीचे आ जाता है। जब फिर दोबारा वो केकड़ा प्रयास करता है, उस शीशे के जार में दोबारा चढ़ने का प्रयास करता है, मजबूत केकड़ा है, जैसे ही वो ऊपर बढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग को पकड़ लेता है, वो उसको भी खींचते हुए ऊपर बढ़ जाता है। जब देखता है तीसरा केकड़ा आता है वो उसकी टांग को पकड़ लेता है। अब उसके पीछे कितने केकड़े हो गए? 2 केकड़े हो गए, 2 केकड़े हो गए। तो उनको खींचते हुआ फिर चलता है तो चौथा केकड़ा आकर के फिर उसकी टांग पकड़ लेता है। फिर अंत में वो ऊपर वाले सब केकड़े गिर जाते हैं। इसी प्रकार राजनेता होते हैं जो एक दूसरे की टांग की खींच करते रहते हैं। दे आर द क्रैब टू ईच अदर। वे एक दूसरे के लिए केकड़ा होते हैं। दे हैव गॉट से इन पुलिस स्टेशन। दे हैव गॉट से इन पुलिस स्टेशन। जो करप्ट लोग होते हैं, जो करप्ट पर्सन होते हैं, जो करप्ट लीडर्स होते हैं, दे हैव गॉट से इन पुलिस स्टेशन। उनकी पुलिस स्टेशन में चलती है। दे हैव गॉट से, कहते हैं ना, उसकी चलती है भैया। दे हैव गॉट से इन पुलिस स्टेशन। उसकी बाजार में चलती है। ही हैज गॉट से इन मार्केट। उसकी बाजार में चलती है। ही हैज गॉट से इन मार्केट। उसकी राजनीति में चलती है। ही हैज गॉट से इन पॉलिटिक्स। तो इसी प्रकार उनकी पुलिस स्टेशन में चलती है। दे हैव गॉट से इन पुलिस स्टेशन। तो वो क्या करते हैं, जितने भी उन पे केसेस होते हैं उनको रफा दफा करवा देते हैं। दे गेट देयर केसेस हस्ड अप। वे जितने भी उन पे केसेस होते हैं उन सबको हस्ड अप करवा देते हैं, रफा दफा करवा देते हैं। दे गेट देयर केसेस हस्ड अप। वे अपने केसेस को रफा दफा करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं कि भैया वर्क हार्ड करो, नहीं तो लीस्ट, नहीं तो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। गेट अप अर्ली, जल्दी उठो, लीस्ट यू शुड मिस
द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यू आर द टॉप ऑफ द टाउन, कहते हैं ना आप तो सर बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। किसी फेमस व्यक्ति होता है ना तो उसके लिए बोला जाता है यू आर द टॉप ऑफ द टाउन। आते गाइस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ए, डू यू टेक केयर ऑफ डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टाचार। डू यू टेक केयर ऑफ डिसेंसी, क्या आप शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं क्या? मैंने कहा या आई टेक केयर ऑफ डिसेंसी, मैं शिष्टाचार का ध्यान रखता हूं। डू यू टेक केयर ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी क्या? शिष्टाचार, कैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं, कैसे आपका व्यवहार है, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप दूसरों के साथ पेश आते हैं, ये सब क्या कहलाता है आपका डिसेंसी। तो डू यू टेक केयर ऑफ डिसेंसी, क्या आप शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं? मैंने कहा या आई टेक केयर ऑफ डिसेंसी, हाँ मैं शिष्टाचार का ध्यान रखता हूँ। इट्स गुड ऑफ यू, तो ये आपकी अच्छी बात है। इट्स गुड ऑफ यू, इट्स रेयर टू बी फाउंड, ये मिलना बहुत दुर्लभ है। इट्स रेयर टू बी फाउंड, कहते ना ये मिलना बहुत दुर्लभ है। डिसेंसी शुड बी टेकन केयर ऑफ, शिष्टाचार का ध्यान रखा जाना चाहिए। डिसेंसी शुड बी टेकन केयर ऑफ, शिष्टाचार का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से होनेस्टी, ईमानदारी को बात करेंगे हम। कैसे? ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्योरिटी, शुद्धता, सोसाइटी, समाज। तो जैसे अब आपने टॉपिक ए कंप्लीट कर लिया, अब आपको होनेस्टी पे, प्योरिटी पे और सोसाइटी पे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आप पहले भी कह चुका हूं, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। जितना एलोबरेट करोगे, जितना उसको एलोबरेट करोगे, उतना ही आपको फाउंड होगा। द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड, द मोर यू इनडायरेक्ट द मोर यू पोलाइट, द मोर यू स्पीक द मोर यू फ्लंट। जितना आप स्पीक करेंगे उतना ही आप फ्लंट बनेंगे। Here we go. तो होनेस्टी की बात करते हैं। यू टेक केयर ऑफ होनेस्टी, क्या आप ईमानदारी का ध्यान रखते हैं? मैंने कहा या आई टेक केयर ऑफ होनेस्टी, मैं ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। आई एम हॉनेस्ट पर्सन, मैं ईमानदार रहती हूँ। आई टेक केयर ऑफ होनेस्टी, इट्स गुड ऑफ यू। कहते हैं ना जब कोई व्यक्ति की अच्छी बात देखते हैं तो कहते हैं भैया ये आपकी अच्छी बात है, इट्स गुड ऑफ यू। किसी ने आपकी मदद की, इट्स गुड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, इट्स गुड ऑफ यू, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड ऑफ यू। इट्स रेयर टू बी फाउंड, यह मिलना दुर्लभ है। इट्स रेयर टू बी फाउंड, कहते हैं ना भाई साहब ऐसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। इट्स रेयर टू बी फाउंड, इस प्रकार के व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। इट्स रेयर टू बी फाउंड। तो होनेस्टी शुड बी टेकन केयर ऑफ, हमें ईमानदारी का ध्यान रखना चाहिए। प्योरिटी, शुद्धता, डू टेक केयर ऑफ प्योरिटी, आप प्योरिटी का ध्यान रखते हैं? मैंने कहा या आई टेक केयर ऑफ प्योरिटी, मैं प्योरिटी का ध्यान रखता हूँ। इट्स गुड ऑफ यू, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। इट्स रेयर टू बी फाउंड, लेकिन भाई साहब मिलना दुर्लभ है प्योरिटी। देसी घी लेने के लिए मार्केट में जाओ, 10 बार सोचना पड़ता है कौन सी शॉप से लेना है, कौन सी से शॉप से नहीं लेना, कौन सा ब्रांड लेना, कौन सा ब्रांड नहीं लेना, क्योंकि मिलना दुर्लभ है। इट्स रेयर टू बी फाउंड, इट्स रेयर टू बी फाउंड, कहते हैं ना मिलना दुर्लभ है, इट्स रेयर टू बी फाउंड। तो प्योरिटी शुड बी टेकन केयर ऑफ, प्योरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्योरिटी शुड बी टेकन केयर ऑफ। इसी प्रकार सोसाइटी, समाज, डू यू टेक केयर ऑफ सोसाइटी, क्या आप समाज का ध्यान रखते हैं? मैंने कहा या आई टेक केयर ऑफ सोसाइटी, हाँ मैं समाज का ध्यान रखता हूँ। इट्स गुड ऑफ यू, यह तो आपकी बहुत अच्छी बात है। इट्स रेयर टू बी फाउंड, ये भाई साहब मिलना दुर्लभ है समाज का। ऐसा व्यक्ति जो समाज का ध्यान रखे, ऐसा मिलना दुर्लभ, इट्स रेयर टू बी फाउंड। सोसाइटी शुड बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन हमें समाज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोरोना काल में देखा आपने, लोगों की हेल्प करते हुए देखा, जानवरों की हेल्प करते हुए देखा, सभी लोगों की मदद करते हुए देखा, तो वैसे ऐसा मिलना दुर्लभ है। इट्स रेयर टू बी फाउंड। गाइस टॉपिक बी, व्हाट अबाउट द वर्क। आपने देखा होगा लोगों से पूछते हैं सर क्या हुआ उस काम के बारे में, व्हाट अबाउट द वर्क, तो नेता लोग क्या कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, इट विल बी डन, इट विल बी डन। ध्यान रखना ये पैसिव वॉइस है, बी मिलेगा एक्शन थर्ड मिलेगा। सर व्हाट अबाउट द वर्क, उस काम का क्या हुआ, उस रोड का क्या हुआ, उस डैम का क्या हुआ, उस वाटर टैंक का क्या हुआ, उस वाटर का क्या हुआ, हो जाएगा इट विल बी डन, इट्स बीइंग डन। जब ज्यादा अरे हो रहा है, पैसिव वॉइस ध्यान रखिए, बी मिलेगा एक्शन में आईएनजी मिलेगा, थर्ड फॉर्म किसके द्वारा हो रहा है मालूम नहीं, उनको खुद को मालूम नहीं।
हाँ हो रहा है, इट्स बीइंग डन, हो रहा है, इट्स बीइंग डन। और हो चुका, बस हो चुका, काम खत्म हो चुका, तो इट हैज बीन डन, इट हैज बीन डन, हाँ हो चुका, इट हैज बीन डन। इसी प्रकार सर व्हाट अबाउट द रोड, रोड के बारे में क्या, इट विल बी मेड, बन जाएगी, इट्स बीइंग मेड, बन रही है, इट हैज बीन मेड, बन चुकी। सर व्हाट अबाउट द पाइपलाइन, इट विल बी लेड, हाँ बिछा दी जाएगी, इट्स बीइंग लेड, बिछाई जा रही है, इट हैज बीन लेड, बिछा दी। सर व्हाट अबाउट द स्कूल, इट विल बी बिल्ट, बन जाएगा, इट्स बीइंग बिल्ट, बन रहा है, इट हैज बीन बिल्ट, बन चुका है, डोंट वरी, इट हैज बीन बिल्ट, बन चुका। सो गाइस सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, ओके बाय।